Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. We were talking about electronic configuration. First of all, please help me out to fill this table. Number one, magnesium ion है. The second one is bromide ion बोलते हैं इसको. Br negative ion. दो numbers given हैं, बड़ा number और ये small number. Same is the case on Br. बड़ा number और छोटा number. आपने ये table fill करनी है on your rough notebook और notebook. बताइए क्या क्या आएगा अशम अले. पहली लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मैग्नीशियम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोला था Z माइनस चार्ज है +2 और Z है आपके पास 12, सो द आंसर इज इक्वल टू 10. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस कर दो. 24 minus 12 is equal to again 12. Atomic number is already given. What is the mass number? बड़े वाला number, good, 24. Now repeat the same procedure for Br negative ion. Number of proton 35. Electron 35 minus 1 36. Neutron 90 minus 35 55. Atomic number good 35. Mass number is already given. So ये इंफॉर्मेशन आपको निकालनी आनी चाहिए. आगे चल के हम और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटोप्स. नई टर्म है, शायद पहले आपने सुनी हो, मे बी ना भी सुनी हो. आइसोटोप्स किसे कहते हैं, इसके बारे में 5 पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं. ये सारे याद करने हैं, रट्टा लगाने हैं, हिफ्स करने हैं. यही जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए अप्लाई करने. इसी में डेफिनेशन है, इसी में इसकी प्रॉपर्टी. नंबर 1, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. पहली शर्त यह है कि आइसोटोप क्या होंगे, एक ही वालिदैन के बच्चे. सेम एलिमेंट के एटम्स क्या होंगे. फर्दरमोर दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. जो ब्लू लिखा हुआ है वो सब सेम. एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम जिनके Z सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज सेम. 4 चीजें सेम हो. डिफरेंस भी होना चाहिए. क्या डिफरेंस हो, दे मस्ट बी हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. उनमें न्यूट्रॉन डिफरेंट होने चाहिए. सो अगर ये प्रॉपर्टीज दो सब्सटेंसेस या दो एटम्स के अंदर हैं, बेसिकली आइसोटोप्स आर एटम्स. आइसोटोप एटम्स होते हैं, पहली बात तो ये याद रखें. लिख लें, समझ लें, सोच लें आज के बाद. ना ये आयन होते हैं, ना नेगेटिव आयन होते हैं, ना पॉजिटिव आयन होते हैं, ना ये मॉलिक्यूल होते हैं. ये एटम होते हैं. एटम की खास टाइप है, एक खास कम्युनिटी है जिनको हम आइसोटोप्स बुलाते हैं. क्या खसूसियत है, सेम एलिमेंट के होते हैं वो, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट. सारे गोल्ड के होंगे आपस में अगर उनमें कोई आइसोटोप्स है. सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनमें Z का जो आंसर है वैल्यू सेम रहेगी. सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होने चाहिए, सेम होंगे. उनका केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी. यस, उनमें न्यूट्रॉन्स मस्ट बी डिफरेंट. न्यूट्रॉन्स उनमें लाजमी है न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, और इसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, मैस विल बी डिफरेंट, डेंसिटी विल बी डिफरेंट. ये टोटल पॉइंट्स हैं आइसोटोप के. बस यही याद कर, हर एमसीक्यूज में लगाने. लिखने में भी यही लिखने हैं. 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए सारे लिख दो, 3 का आ जाए सारे लिख दो, 1 का आ जाए पहले 2 लिख दो. इससे ज्यादा ना याद करना ना आपने लिखना है. गॉट इट? ठीक हो गया. सो आइसोटोप, पहली बात, सबसे पहली बात जो आपको शायद पता नहीं थी पहले, अक्सर को नहीं पता होती, आइसोटोप ना आयंस होंगे ना मॉलिक्यूल्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ एटम्स. ये एटम का दूसरा नाम है आइसोटोप. एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम proton, same electron, same chemical property, but different neutrons and different mass are called isotopes. Come towards this. अल्लाह ताला ने हाइड्रोजन के इस एलिमेंट के 3 किस्म के एटम्स बनाए हैं. ये तीनों एटम है जो आपके सामने लिखे हुए. एक का नाम नॉर्मल हाइड्रोजन बोलते हैं उसको. दूसरा एटम है वो भी बेसिकली हाइड्रोजन ही, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया है, ड्यूट्रियम बोलते हैं. आपने नाम याद नहीं करना है, आपने सिर्फ ये याद रखना. तीसरा इसका एक भाई है, ये ट्रिपलेट्स दुनिया में पैदा हुए हैं, उसको ट्रीटियम बोलते हैं. क्या फर्क है इनमें? इन तमाम जो एटम्स हैं, दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. ये पहला सिंबल है हाइड्रोजन का, 1 लिखा हुआ है, तो Z इज इक्वल टू 1. इसमें P1 है. व्हाट अबाउट दिस वन? इसको D भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं. ये 2 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं. आपकी मर्जी है, आप D के साथ लिखें या H के साथ लिखें, या जो भी लिखा हुआ आपके सामने आ जाए, आपने सिंपली उसको चेक करना है. बताइए, क्या ये
और ये, क्या ये दोनों आपस में आइसोटोप है या नहीं? आर दीज टू आर आइसोटोप्स आर नॉट, क्योंकि इनमें स्मॉल नंबर, छोटा नंबर जी सेम है। पहली बात, पहली शर्त कि ये नंबर सेम होना चाहिए। दूसरी शर्त, द सेकंड थिंग इज, ये एटम्स होने चाहिए, आयंस नहीं होने चाहिए। आयन को बाहर निकाल दो, मॉलिक्यूल्स को निकाल दो, सिर्फ एटम चेक करो। और एटम में क्या चेक करो? बॉटम नंबर या स्मॉल नंबर। अगर ये नंबर सेम है तो मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। अब देखिए, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? 1 - 1 0। इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? 2 - 1 1। यहां पर इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? 3 - 1। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, दैट इज न्यूट्रॉन इन शॉर्टकट। तो गौर से देखिए, ये तीनों एटम्स एक ही बाप की औलाद हैं, एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। कैसे मालूम हुआ? इन तीनों के प्रोटॉन नंबर सेम है। फर्क क्या है इनमें? न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। पहले में न्यूट्रॉन 0 है, दूसरे में न्यूट्रॉन 1 है और तीसरे में न्यूट्रॉन 2 है। तो बेसिकली इस तरह का कोई और सिनेरियो हो, these atoms are called isotopes। यही बातें आपने याद रख। नेक्स्ट थिंग, कोशिश कीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे पास एक सिंबल है, आपको बता दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं 23, यहां लिखता हूं 11, ये एक एलिमेंट है। लेट्स सपोज दिस इज एन हाइपोथेटिकल एलिमेंट, पता नहीं क्या है, मैंने वैसे लिख दिया है। इसका कोई और आइसोटोप ड्रा करें, बना के दिखाएं, या आपको चूज करना हो तो आप कैसे करेंगे? ये इसका कोई और आइसोटोप कैसे बनाएंगे? सिंबल लगाएंगे यहां पर, और यहां पर क्या नंबर चूज करें कि ये दोनों आपस में आइसोटोप्स बन जाएं? यहां पर क्या लिख सकते हैं? अजान 22 नहीं लिख सकते आप, यहां पर 22 लिख दें या 24। एक नंबर कम ज्यादा करना है, वैसे 2 भी कम ज्यादा कर सकते हैं, 2 से ज्यादा कम ज्यादा नहीं कर। एक नंबर कम कर दें या बढ़ा दें, आपकी मर्जी है। लेट्स सपोज मैं 22 लिखने लगाऊं। What about this one number? Same, exactly same, शाबाश। So now these two can be as isotope। बहुत सारे एलिमेंट दुनिया में ऐसे हैं जिनके अल्लाह ताला ने आइसोटोप्स बनाए हैं, हमें पढ़ने पड़ेंगे, हम पढ़ेंगे। The next thing is application of आइसोटोप। कुछ आइसोटोप दुनिया में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बेसिकली आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। सम एटम्स, आइसोटोप मीन एटम्स, सम एटम्स इमिट्स अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। पढ़ा है? कौन सा मशहूर एटम है जो अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन इमिट कर? वेरी फेमस, बहुत खतरनाक एलिमेंट, यूरेनियम, एटम बम जिससे बनाया जाता है। सिमिलरली कोबाल्ट 60, ये एक आइसोटोप है। यूरेनियम 235 दैट इज यूज्ड इन एटॉमिक बम। कार्बन 14 जो मरने के बाद ये बताता है कि इस शख्स को या इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को मरे हुए कितना अरसा हो गया है। कार्बन डेटिंग बोलते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। तो कुछ आइसोटोप ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद रेडिएशंस इमिट करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन। एंड एक बात और भी आपने याद रखनी कि रेडियो एक्टिविटी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जहां से भी ये रेडिएशंस निकलेंगी, अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस, वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा। एक्सो मीन हीट विल रिलीज। तो बेसिकली जो रेडियो एक्टिविटी है दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद इसे कुछ यूजेस हैं। यूजेस में आइसोटोप का जो सबसे बड़ा यूज आपके सिलेबस में है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जाके, वो है टू फाइंड एवरेज एटॉमिक मैस। मैस मालूम करना, किसी भी एलिमेंट का जो मैस मालूम किया जाता है, जो मैस पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए हैं, वो हमने कहां से मालूम किए हैं? किन की हेल्प से मालूम किए हैं? आइसोटोप्स की हेल्प से मालूम किए। सो आइसोटोप का सबसे मेन यूज टू कैलकुलेट, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मैस। बाकी जैसे मैंने बताया एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, और कुछ कार्बन डेटिंग में लाइक कार्बन 14 दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अभी मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, आई एम जंपिंग टुवर्ड्स एक टॉपिक, अभी स्किप कर रहा हूं, बाद में पढ़ेंगे। कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन करना चाहता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया है ये सारे पास्ट पेपर क्वेश्चन हैं। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के टॉप पे उसका एड्रेस लिखा हुआ है, दिस वन, ईयर लिखा हुआ है, वेरिएंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन का नंबर लिखा। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, तो ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो हमने अभी पढ़ा। क्या आप उससे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? जस्ट फॉर द टेस्ट केस आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वन। लेटर एक्स, वाई एंड जी, ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है। 4 बातें उसने बोली हैं,
कौन सी ठीक है आपने बतानी है, बारी बारी चेक कर। एक्स एंड वाई आर द सेम एलिमेंट, इज इट ट्रू? सेम एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनमें z सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो। इन दोनों में क्या है? सेम है। तो लग तो ऐसा रहा है कि पहला ऑप्शन, लेकिन अभी कंफर्मेशन बाकी है। क्या करेंगे? सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। x एंड z आर द सेम एलिमेंट? नो, इसमें तो 20 है, गलत हो। x हैज मोर प्रोटॉन देन y, कैसे? इक्वल, गुड। कितने प्रोटॉन है x के अंदर? 19, y के अंदर 19। डी ऑप्शन, z है मोर न्यूट्रॉन्स देन y। z में न्यूट्रॉन कितने हैं? मैंने कहा था कि आप जो भी क्वेश्चन आएगा, p निकालो, e निकालो, a निकालो, n निकालो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कंफर्म। डी बताइए कितने न्यूट्रॉन है? 40 minus 20, 20 न्यूट्रॉन्स एग्जैक्टली। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन y? 39 minus 19, that is also 20. So D भी गलत हो गया। तो आपने अपने आप को जस्टिफाई करना है कि वाकई बाकी गलत है, देन यू विल टेक द करेक्ट ऑप्शन। समझ आ गई यहां तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप करेंगे ये क्वेश्चन इजी, अपने तौर पे सोचिए, फिर मैं आपसे पूछता हूं। आज मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। तसल्ली से दिमाग में सोच लीजिए कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। अभी मैंने पढ़ाया आपको आइसोटोप्स के बारे में। स्टेट अवे क्वेश्चन है, नवंबर 23, दूर नहीं है, लेटेस्ट पेपर्स का क्वेश्चन है। 1-2 वेरिएंट है, ए बी सी डी में एक ऑप्शन आपने चूज करना। सी, वाओ, यूनानिमसली सी, वाओ, ग्रेट, गुड। नेक्स्ट वन, अब पता चलेगा। वैसे ये थोड़ा सा है पीरियोडिक टेबल का, अभी हमने नहीं पढ़ा। देखिए कहां लिखा हुआ है कोबाल्ट। ट्राई करते हैं, हल करते हैं इसको, उम्मीद है हो जाएगा। कोबाल्ट कहां लिखा है ढूंढिए और मुझे बताइए। कोबाल्ट नीचे क्या नंबर है उसके? कितना? 58.9, 59 कर देते हैं। छोटा नंबर क्या है? ये वैसे जो आपके पास टेबल है दैट इज ए लेवल प्रोडक्ट टेबल, 29, ऊपर 29 है, 27, आई एम सॉरी। सो ये क्या है? जी है, ये आपका ए है। तो जो चीजें हम अभी तक हमने पढ़ी हैं वहां से हम क्या मालूम कर सकते हैं? P इज इक्वल टू 27, E अभी तक इस पे कोई चार्ज नहीं है तो वो भी 27, बट दैट इज नॉट कंफर्म। N कितना है? 59 minus 27 कितना आया? 22, 32। ओके, बस हम अभी तक जो हमने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया, उससे मैं इतना ही इंफॉर्मेशन ले सकता। इससे ज्यादा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। वे स्टेटमेंट अबाउट दिस आयन इज करेक्ट। तो हम शायद ए बी अभी ना कर सके, वैसे शायद ये भी कर लें। देखते हैं। पहले तो बात, ये मेटल है तो ये पॉजिटिव आयन बनाएगा, ये आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। 27 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 32, 24 नहीं है, गलत हो। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? ओके, राइट, ये गलत हो गया। ये ऑप्शन में से वैसे ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है, ये पॉजिटिव आयन बनाएगा, नेगेटिव आयन नहीं बनाएगा। ए है, लेकिन अभी आपने ये पूरा नहीं पढ़ा हुआ था तो इसको रहने दे। यस, नेक्स्ट ह्यूमेंगस सोर क्वेश्चन। गौर से देखिए, सोच के बताइए। अच्छा क्वेश्चन 7, डायग्राम शोज द रिलेटिव मास एंड चार्जेस ऑफ 2 पार्टिकल्स। एक व्हाइट है, एक ब्लैक पार्टिकल, दो है, present in atoms and ions. Which of these particles are present in hydrogen atom and hydrogen ion? नीचे आयन और एटम आपको गिवन है। हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। ओपन द पीरियोडिक टेबल। यहां पर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीचे भी एग्जैक्टली। तो ये हो गया 1 1। अगर H पॉजिटिव आयन लिखा हो, उसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 1। इलेक्ट्रॉन 0, गुड। न्यूट्रॉन सेम इज द केस, इसके लिए भी चेक कर ले एक दफा। P इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 0 एंड E इज इक्वल टू 1। Am I right? तो मैंने जो पहले कहा था, जितने भी क्वेश्चन हैं पास पेपर के, मोस्टली में यही स्कीम आपने लगानी है। पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और उनका मास चेक कर लेना। अब हम देखते हैं। ये पहली तो बात ये है कि जस्ट हैव अ लुक, ये क्या है और ये क्या, ये दोनों कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि एटम्स के अंदर पाए जाते हैं? कौन कौन से पार्टिकल हमने पढ़े हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों एटम्स का हिस्सा। ये जो ब्लैक वाला काला डॉट लगा हुआ, ये क्या बला है? इलेक्ट्रॉन है या नहीं? ये कोई और है? इलेक्ट्रॉन है फातिमा हुसैन। यस, चार्ज इसके ऊपर -1 है तो ये है इलेक्ट्रॉन। इसका मास 1 लिखा हुआ है, इससे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है आपको, मुझे नहीं, लेकिन ये ठीक लिखा हुआ है। ये क्या बला है? फ्रॉम चार्ज, न्यूट्रॉन। यस, ऐसे। तो यस, न्यूट्रॉन अगर 2000 टाइम हो उसका मास, कल मैंने पढ़ाया था, तो उसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 1 टाइम, जस्ट सिंगल 1, बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। ओके जी, अब आपको मालूम हो गया है कि ब्लैक डॉट इज इलेक्ट्रॉन
and this white dot is neutron. Okay. हाइड्रोजन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? क्या न्यूट्रॉन है या नहीं? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन व्हाइट वाला सर्कल होगा या नहीं? ओके, कौन सा ऑप्शन ठीक है ए बी सी डी में से? राइट, हाइड्रोजन में ये नहीं है तो लगता है कि सी ऑप्शन ठीक। सामने आइए पॉजिटिव माइन पे, इस टेबल को टैली कीजिए। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने हर दफा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड सम टाइम ए मैस, इनके आंसर्स मालूम कर लेने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। जिस तरह की मर्जी खौफनाक शक्लें बना बना के क्वेश्चन पूछे, उस डोमेन से बाहर नहीं जा सकते आप। माशाल्लाह उनसे ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं। आपने एक फर्म बिलीव रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इजी। उसने पूछा है आपसे which ion has most shells that contain electrons? किसके पास सबसे ज्यादा शेल्स हैं? कल मैंने शेल कैसे काउंट किए थे? KLMN। किस तरह? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इट्स प्रोटॉन नंबर? ओपन द पीरियोडिक टेबल। 11 13 सॉरी, यस। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 3। गुड। ये एल्यूमिनियम की कहानी है, सभी के लिए ऐसे लिखिए। बेरिलियम, आई एम सॉरी, ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन है तो यहां पर अब 0 आएगा। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन मीन 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो बाकी बच गए 10 ये आ गए। Be2 पॉजिटिव, क्या लिखेंगे? 2 बेरिलियम द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, टॉप पे है। टोटल 4 है ना, 2 चले गए, इधर कुछ नहीं रह गया, बस पहला शेल इसका फिल हुआ है बेरिलियम का। हाइड्रोजन N3 नेगेटिव, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास? 7, 3 और आ गए तो कितने हो गए? 10, राइट, 10 हो गए। नेगेटिव मीन इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं तो 2 8, 2 शेल ऑक्यूपाई हो रहे हैं। आखिर में आइए एस के अंदर, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर? 16। गुड। 2 नेगेटिव मीन 18, शाबाश। 2 8 8, सो इट इज हैविंग 3 शेल। सबसे ज्यादा शेल किसके पास हैं? डी के पास हैं, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां तक कोई चीज समझ ना आई हो? अब ये क्वेश्चन आइसोटोप की डेफिनेशन लगाइए, कौन सा ऑप्शन ठीक है आप बताना। डी कह रहा है, कोई डी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। वाई सी या डी बोला? क्या बोला? लास्ट वन। हाउ डू यू नो क्यों ठीक है ये? और एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, यस, दैट इज व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टिकल कंटेन्स मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स? सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालने, सॉल्व कीजिए। किसके पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है मेरे दोस्त? जिब्रान लिखिए प्लीज, नहीं गुनाह होता। इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है? पीरियोडिक टेबल लास्ट वीक खोलना पड़ेगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? इसके पास शुरू में कितने हैं? 8 हैं। नियॉन के पास कितने हैं? स्मॉल नंबर, जरा मुझे इनके एटॉमिक नंबर बताइए। 8 नियॉन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का। गुड, शाबाश। इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 3। नेगेटिव का मतलब गेन किया। 8 + 3 11। प्रेप 0 मैथमेटिक्स। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गेन किया तो 10 के 10 रहेंगे। 11 + 1, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 12। इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? ओह यस, गुड, लूज। कितने लूज? तो माइनस कर दो 3। वाओ, ग्रेट। विच वन नंबर इज द हाईएस्ट नंबर? दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने ये नहीं देखना कि सोडियम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो नहीं आ सकता, आ सकता, ये आपका इशू नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग रूल लगाइए जो आपने पढ़े हैं। हो नहीं सकता कि आपका ऑप्शन आंसर गलत आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल 14/6। आई मीन 14 mass 6 प्रोटॉन नंबर। कौन सा ऑप्शन ठीक? गलत बता दें, कोई इशू नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। दिल खोल के गलत बताइए। एक दफा समझ आ गई तो फिर आपको इंशाल्लाह कभी जिंदगी में रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। समझ के जाइए, होपफुली आपका आंसर ठीक आएगा। आपका आंसर आ गया, बाकियों को देखने दें, लगाने दें। पहले आपने यहां से चूज करना है 1 2 3 4, इनमें से सारे ठीक हैं, 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है। पहला काम वही करना है जो मैंने आपको बोला है। तसल्ली से, शोर नहीं करें। सुन लिया मैंने आपका आंसर, फिर बोले जा रहे हो। वही टेबल आपने लगानी है। P = 6, N = शाबाश, E = गुड,
Na is equal to 40. न्यूक्लियॉन नंबर या मैस नंबर या एटॉमिक मैस एक होता है, याद रखें। अब हम देखते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, ठीक बोला उसने। कितने प्रोटॉन हैं, उसने गलत बोला है ये। इट इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। गुड, कार्बन को देखें तो उसके नीचे छोटा नंबर 6 लिखा हुआ है, इसके नीचे भी 6 लिखा हुआ है, उसके ऊपर 12 लिखा हुआ है। इसका 2 का डिफरेंस है, मैंने कहा था मैक्सिमम 2, वैसे 3 का डिफरेंस भी हो सकता है, 3 से ज्यादा का ना हो। यस, इट इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। अगर ये कार्बन का आइसोटोप है तो ये क्या नाइट्रोजन का आइसोटोप हो सकता है? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। 1 and 3, C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, वेरी इजी। Which particles are isotope of the same element? कौन से पार्टिकल, पार्टिकल 1, 2, 3, 4 एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं? पहली चीज क्या देखनी है आपने? गुड, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, 2, 3, 1, 2, 4, यानी कि 1, 2, 4 इनके नंबर आपस में मैच कर रहे हैं। तो पहली शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर ये तीनों आपस में ट्रिपलेट भाई हो सकते हैं, देखते हैं। उसके बाद क्या देखना होता है? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो ये दो आपस में आइसोटोप नहीं हो सकते हैं। क्या ये दो आपस में आइसोटोप हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। क्या ये और ये आपस में आइसोटोप हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सूट कर रहा है, एंड दिस 1 and 4। एक और चीज भी आपने देखनी है, यहां पे कंफर्म करनी है, सॉरी। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सेम इलेक्ट्रॉन बोले थे मैंने, ये सेम नहीं है, तो कंफर्म हो गया। यहां से 1 ठीक है, यहां से 4 ठीक है। जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, या जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। डायग्राम गिवन है आपको, डायग्राम ऑफ एन आयन इज शोन। ये आयन है, एक असल एटम नहीं है, कीप इन माइंड, ये आयन है। इसके ऊपर कितना चार्ज है? 1। आप इससे क्या, किस चीज का आंसर निकाल सकते हैं? पी का, एन का, ई का, या ए का? ई, शाबाश, यू आर ब्रिलियंट मिनाल सर, आई एम सॉरी मिनाल। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास इस वक्त? अभी कितने? अभी 10 है, एक चला गया था, वापस बुला लें। रुकिए, कितने इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में? इसमें अभी खड़े कितने हैं? 10। कितने चले गए? पहले कितने थे शुरू में? यस, प्रेप 1, इजी है क्या? 11 इलेक्ट्रॉन थे शुरू में। इसका मतलब पी क्या है इसका? पी ढूंढना है सबसे पहले, पी के बाद फिर एन ढूंढना होता है मोस्टली क्वेश्चन में। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये आयन है। पहली तो बात बताएं, क्या ए ऑप्शन ठीक है? नो, इसके अंदर 9 प्रोटॉन नहीं है हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक। 10 प्रोटॉन है? नो। 11 है? यस। तो हमने सी ऑप्शन ढूंढ लिया है। तो डी उसने बोला है कि यू कैन नॉट डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन। डी गलत हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का, दिस वन, ओपन द पीरियोडिक टेबल ऑफ, लिखा होगा शायद, इसको मिसिंग है। स्ट्रोंशियम ग्रुप 2 के अंदर है पीरियोडिक टेबल में। अभी पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा तो उस वजह से थोड़ा इशू आ रहा है। एंड स्ट्रोंशियम कंटेन 2 पॉजिटिव चार्ज। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं अपने? 38। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बाकी कितने बच गए? 36। बताइए इनमें किसके पास 36 इलेक्ट्रॉन है? क्रिप्टॉन में? यस, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हम दोबारा पढ़ेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दिस वन, आपके पास पी का आंसर गिवन है, न्यूक्लियॉन नंबर ए का आंसर गिवन है, न्यूट्रॉन का आंसर गिवन है, इलेक्ट्रॉन का आंसर गिवन है। जी, सोडियम आयन, फ्लोराइड आयन और मैग्नीशियम आयन। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ W, X एंड Y? कुछ वैल्यूज मिसिंग हैं। ओपन कीजिए सोडियम, Na, यहाँ 11 होगा, ऊपर होगा 23, यहां पर भी लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12। 23 माइनस 11, 12। तो W 12 होना चाहिए, या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरी लाइन में आइए, F के ऊपर 9 और नीचे 9, ऊपर 19 होगा एक्चुअली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
यहां पर भी लिखा हुआ है 9, 19, 9, 10। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर? F नेगेटिव आयन होता है, F1 नेगेटिव आयन 10। तो यस, x इज इक्वल टू 10। वैसे x को देखने की जरूरत ही नहीं थी, दोनों 10 10 है। y पे आइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन मैग्नीशियम, Mg के नीचे क्या लिखा हुआ है? 12। C is the correct option. That's all about today. Thank you very much. Have a nice